Hello बच्चों, in this video we are going to learn EVS looking around us class 3rd the plant fairy chapter 2 part 2. So welcome children to my channel educational draw in और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जो प्लांट फेयरी चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ओके, और इस चैप्टर से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप उस पार्ट 1 को देखिए, समझिए। अगर उस पार्ट 1 को आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। स्पेनिश डैश इज कुक्ड एज वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल होती है? लीफी वेजिटेबल। नेक्स्ट इज द प्लांट्स विच क्रीप ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें क्या आएगा कि मैंने क्या बताया था, क्रीपर्स कौन होते हैं? जो ग्राउंड के साथ साथ क्रिप करते हैं, ग्रो करते हैं अलोंग विद द ग्राउंड, जो क्रिप करके चलते हैं, क्या होता है? ग्राउंड। नेक्स्ट इज मनी प्लांट इज अ क्लाइंबर। Fill in the blanks are some plant which with a woody stem। क्या होते हैं? श्रब्स। जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम वुडी स्टेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैक्टस ग्रोज इन डेजर्ट। जो कैक्टस होते हैं वो कहाँ उगते हैं? जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी होती है, वो वहाँ मरुस्थल वगैरह में उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रू और फॉल्स। प्लांट्स, फर्स्ट है प्लांट्स दैट क्रीप ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड क्लाइंबर। जो प्लांट ग्राउंड के साथ साथ चलते हैं, बड़े होते, ग्रो करते हैं, क्या वो क्लाइंबर होते हैं? नो, रॉन्ग। नेक्स्ट इज तुलसी इज अ मेडिसिनल प्लांट। देखो बच्चों, मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी बताया था, जो तुलसी होती है उसका घरों में बहुत यूज किया जाता है, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आप बीमार होते हो, कोल्ड कफ हो जाता है, तो भी आपको चाय, उसकी चाय पिलाई जाती है तुलसी की। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी काफी देखते होंगे। तो तुलसी के अंदर मेडिसिनल मतलब कि उसके अंदर जो दवाइयाँ होती है औषधीय गुण होता है उनके अंदर। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट, ये ठीक है। नेक्स्ट इज बुशेस आर द लॉन्गेस्ट प्लांट। जो झाड़ियाँ होती हैं, जो वो कैसे साइज की होती है? जो बुशिश होती है वो कैसी होती है? बुशिश। रोंग है, वो तो स्मॉल होती है, लॉन्गेस्ट थोड़ी होती है। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री। करेक्ट। नेक्स्ट इज क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, जो बेल होती हैं, लताएं होती हैं और ऊपर चढ़ने वाले, तो उनको किसी न किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये क्या है? ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमने क्या बताना है? मेन पार्ट्स, जो कि मैंने आपको पिक्चर के थ्रू आपको बड़े अच्छे से समझाया था कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो आपको वो याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज द आंसर इज द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। नेक्स्ट, what are the important elements needed for growth of a plant। ऐसे एलिमेंट बताने, ऐसी चीजें बतानी है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जैसे हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे मतलब फूड्स वगैरह की जरूरत होती है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट, जो सूरज का प्रकाश होता है उसकी, एयर हवा की, वाटर, सोयल और मैन्योर। ठीक है, नेक्स्ट इज है विच इज आर नेशनल फ्लावर। जो नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा? लोटस, कमल, ये आप सबको पता होगा। व्हाट आर श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉल प्लांट। मैंने पिछली वीडियो में भी, जो इसका पार्ट 1 है चैप्टर 2 का प्लांट फेरी का, तो उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि श्रब क्या है। आपको पिक्चर्स के द्वारा सिखाया हुआ है। पिक्चर को देख के आपने ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि श्रब्स क्या होती हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद अ वुडी स्टेम। श्रब्स ऐसा होता है जो कि वुडी स्टेम होते हैं, दे लिव फॉर अ फ्यू इयर्स। एग्जांपल रोज। नेक्स्ट इज व्हाट आर हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती है? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, दे लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम। एग्जांपल मिंट और कोरिएंडर। हर्ब्स जो होती है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, वो बड़े स्मॉल प्लांट होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो भी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। दे लिव फॉर अ शॉर्ट टाइम, और वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं फिर खराब हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा किचन में जो पुदीना होता है, कोरिएंडर होता है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर वो होते हैं जो ग्राउंड के साथ साथ लंबे बढ़ा ग्रो करते हैं, सॉरी ग्रो करते हैं। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे हैव वीक स्टेम। एग्जांपल पंपकिन एंड वाटरमेलन। मेलन। जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के साथ साथ बढ़ते आगे बढ़ते जाते हैं और
ये इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर होते हैं उनको खड़ा रहने के लिए किसी न किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। दे हैव थिन और वीक स्टेम, उनका पतला और वीक कमजोर स्टेम होता है। एग्जाम्पल मनी प्लांट। नेक्स्ट इज व्हाट आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट टू, सॉरी, व्हाई आर प्लांट्स इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ। जो प्लांट्स है वो हमारी लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो बच्चों, हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, समझ लिया है कि प्लांट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके पार्ट्स क्या होते हैं, हमने सब सीख लिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो क्या है कि वो जो प्लांट्स है हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी से हमें फूड मिलता है, उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्लांट्स के कारण ही बारिश आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट्स की वजह से ही हमें मिलती है। अगर प्लांट्स नहीं है तो हमारी लाइफ का हम सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। तो द प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू आवर लाइफ बिकॉज, क्यों है वो हमारी लाइफ में? बिकॉज क्योंकि प्लांट्स गिव अस फूड, वो हमें खाना देते हैं, एंड ऑक्सीजन, और वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जिसकी हेल्प से ही हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो हम मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें वो प्लांट लगाना चाहिए, कम से कम अपने बर्थडे के दिन तो हमें प्लांट लगाना चाहिए, और सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए, उसकी टेक केयर भी करनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ एडिबल रूट। जो ऐसी जड़ें जिनको हम खा सकते हैं, बीट रूट, चकुंदर, रेडिश, कैरेट और टर्निप, ठीक है। नेम थ्री प्लांट्स विच older people have seen when they were children but are not seen nowadays। जो हमारे एल्डर पीपल हैं, हमारे घरों में मम्मी पापा है और उनसे भी बड़े जो दादा दादी हैं, उनके टाइम पे जो प्लांट्स थे, जो पार्ट 1 वीडियो उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसमें भी आपको बता रही हूँ कि अपने घरों में पूछा होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो उन्होंने देखे थे लेकिन अब वो खत्म हो चुके। तो कौन कौन से? वो कदम, मूसली, रेड सैंडलवुड, मालाबार, महोगनी। ये मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में भी दिखाया था, और ये आंसर आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज नेम एनी 5 प्लांट। ठीक है बेटा, ये गलत हो गया। ये क्या है? नेम, आपको 5 ऐसे प्लांट्स बताने हैं जो हमें फ्लावर्स देते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्लांट्स के नाम बताने। फर्स्ट वन इज रोज, मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मीन, हैबिस्कस, पॉपी और ट्यूलिप, ठीक है। नेम एनी 5 प्लांट्स विच गिव अस फ्रूट्स। ऐसे 5 पेड़ों के नाम बताने हैं जो कि हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स देते हैं। बनाना, मैंगो, पपाया, कीवी, ग्रेप्स, ड्रैगन फ्रूट और पाइनएप्पल। नेम एनी 5 प्लांट्स विच गिव अस हर्ब्स, जिससे हमें हर्ब्स मिलते हैं। मिंट, बेसिल, कोरिएंडर, अजवाइन, लेमन ग्रास। नेम एनी 5 लीफी वेजिटेबल। लीफी मतलब जो आपको भी बार बार बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो खाया करो। तो यहाँ पर आपको कोई 5 नाम बताने हैं जो कि लीफी वेजिटेबल हैं। तो स्पेनिच, पालक, मस्टर्ड, मेथी, बथुआ, सहजन और चौलाई, ठीक है। ये सब मैंने प्लांट्स के नेम लिखे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो पार्ट 1 वीडियो उसको देख के पूरे चैप्टर को समझिए। पार्ट 2 वीडियो भी आप देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से आसानी से दोनों चीज़ें समझ आ जाए। और ये अगर आपको कहीं से भी इस पूरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।